नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत में हुए 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया और फिर एनआईए की विशेष अदालत ने उसे 18 दिन की कस्टडी रिमांड एनआईए को सौंपी है। इस रिमांड में कई सारे सवालों के जवाब तहव्वुर राणा से पूछे जा रहे हैं। कैसे ये पूरा प्लान उसने एग्जीक्यूट किया और साथ ही साथ वो मददगार कौन थे जो भारत में ही रहकर तहव्वुर राणा की मदद कर रहे थे और इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। डेविड कोलमैन हेडली जब भारत आया तो उसकी मदद कौन कर रहा था, ये वो सारे सवाल हैं जो एनआईए पूछ रहा है और कई सारी जानकारियां, कई सारी रेड्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक जानकारी जो बिल्कुल हैरान करने वाली अमेरिका से छन कर आ रही है। अमेरिका ने जब डेविड कोलमैन हेडली, जो कि एक आतंकी है और उसी ने 26/11 अटैक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए भारत आकर एक एक लोकेशन पर जाकर वीडियो और जियो टैगिंग की थी, जहां पर आतंकियों ने बाद में आकर हमला किया। उससे जब अमेरिका पूछताछ कर रहा था, यानी यूएस की एजेंसीज पूछताछ कर रही थी, तब उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जो चौंकाने वाले। तहव्वुर राणा से उसकी हुई बातचीत पकड़ी गई है। उस बातचीत में डेविड कोलमैन हेडली से तहव्वुर राणा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए यह बहुत गर्व का विषय है और भारतीयों के साथ ऐसा होना ही चाहिए था, वो इसी लायक है। यानी ये 26 अटैक के बारे में तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली से कह रहा था कि भारतीयों के साथ ऐसा होना चाहिए था 26/11 अटैक, और पाकिस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पर जो आतंकी मारे गए उस हमले में, यानी पुलिस की कार्रवाई में, एनएसजी की कार्रवाई में, जो आतंकी लश्कर के जो आतंकी थे, लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है, उसके आतंकी जो यहाँ पर पुलिस के और एनएसजी के इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, उन आतंकियों को पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा सम्मान निशाने हैदर देना चाहिए। जैसे भारत में शौर्यता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है, जो उन दिवंगत या शौर्य की गाथा लिखने वाले सैनिकों को दिया जाता है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। वैसे ही पाकिस्तान में आर्मी के उन जवानों के लिए जो शहीद होते हैं, उनके लिए निशाने हैदर ये सम्मान है सबसे बड़ा पाकिस्तान में। तहव्वुर राणा चाहता था कि उन घुसपैठी आतंकियों को, जो लश्कर तैयबा के आतंकी जिन्होंने 26/11 की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, सोते हुए लोगों पर गोलियां चलाईं, बदहवास कर दिया था देश को कुछ घंटों के लिए, उन्हें निशाने हैदर देना चाहिए, यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। वो बात अलग है कि पाकिस्तान आज तक इस अटैक से अपना पल्ला झाड़ता है और अब तो तहव्वुर राणा से भी पल्ला झाड़ चुका है। ये बातें अमेरिका की एजेंसीज से भारत के एजेंसीज को पता चली, जो हम आपको बता रहे हैं। डेविड कोलमैन हेडली की और तहव्वुर राणा की एक बातचीत पकड़ी गई थी, जिसको अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उन्होंने और भी खंगाला और फिर तहव्वुर राणा के बारे में और जानकारी मिली। आतंकवाद को लेकर हर देश इस तरह मुहिम चला रहा है, ख़ासतौर पर यूरोपीय देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत, क्योंकि दोनों का दर्द एक है। वहाँ ट्विन टावर पर हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन से बदला लिया गया बाद में, और यहाँ भारत पर 26/11 अटैक। हालांकि पाकिस्तान भले ही जिम्मेदारी ना ले, लेकिन एक एक निशान खुलकर सामने है कि कैसे पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे 26/11 के अटैक को प्लान किया गया। और तहव्वुर राणा, जो खुद पाकिस्तानी नागरिक रहा और फिर बाद में उसने कनाडा और तमाम देशों की नागरिकता ली, जो सीधे तौर पर एक कवर क्रिएट किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं। एजेंसीज, खासतौर पर खुफिया एजेंसीज, ऐसे लोगों के लिए इस तरह के कवर तैयार करती है ताकि उन्हें अलग पहचान दी जा सके, छुपाई जा सके उनकी पहचान। अब तहव्वुर राणा और भी कई ऐसे खुलासे कर रहा है, लेकिन ये बात जो वो चाहता था, इस बात से बिल्कुल पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा नफरत भारत से करता है,
भारतीयों से कितनी ज़्यादा नफरत करता है कि इस दहशतगर्दाना हरकत के बाद, इस वहशियाना हरकत के बाद भी उसे इस बात की शर्म नहीं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं और बदहवास लोग कैसे इस घटना के शिकार हुए। लेकिन उसने कहा जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। और अब उसे अपने एक एक कारस्तानी का जवाब यहाँ भारत में देना पड़ रहा है और कई सारे जवाब NIA के जो ऑफिसर्स पूछ रहे हैं वो उसे बताना पड़ रहा है। कड़ी से कड़ी जुड़ रही है धीरे धीरे और कई सारे मददगारों के चेहरे से ये पर्दा हटेगा और वो बेनकाब होते नजर आएंगे। नमस्कार।